गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मैंने आपको कल पहला क्वेश्चन बताया था, आप लोग को समझ में आया होगा। उसी तरीके से इस वर्कशीट के और ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरीके का फिगर बना हुआ है। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये एंगल 1, ये एंगल 2। ये दिया हुआ है आपका कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू ईच 90 डिग्री। और आपको दिखाना है कि ये AD जो है वो BC के पैरेलल है। तो मैं जब आपको कल इंट्रोडक्शन बता रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिखेंगे हियर एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल 1 और एंगल 2 जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90 प्लस 90, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करने पर 180 डिग्री आ गया। और 1 2 देखिए, जब दो लाइन पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड का एंगल है। तो ये जो है ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो जब को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है तो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज दैट AD पैरेलल BC। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत आसान था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में लिखा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिएगा 6 सेंटीमीटर का। ये रहा A, ये रहा B। मार्क 2 पॉइंट PQ ऑन इट। एक पॉइंट यहाँ P ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे Q ले लीजिए। तो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर अब बोल रहा है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए। ड्रॉ लाइंस परपेंडिकुलर टू AB, जो AB के परपेंडिकुलर थ्रू P एंड Q। P से PR और Q से QS। व्हाट कैन यू से अबाउट PR एंड QS? PR और QS के बारे में आप क्या कहेंगे? बोला आर दिस पैरेलल। अब एक बात बताइए, जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब आप लिखिए यहाँ पे हियर RP परपेंडिकुलर ऑन AB एंड SQ परपेंडिकुलर ऑन AB। ये SQ भी परपेंडिकुलर है AB पे, RP भी परपेंडिकुलर है AB पे। दिस implies that angle P is equal to 90 degree and angle Q is equal to 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री हैं। तो फिर ऐसे ही करना है बेटा इसको। एंगल P और एंगल Q दोनों को ऐड कर लीजिए 90 90। तो एंगल P और एंगल Q ऐड करने पर 180 डिग्री आ गया, मतलब को इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए जब अंदर के इन दोनों एंगल को जोड़ने पे अगर 90 डिग्री आ रहा है, मतलब दिस इम्प्लाइज दैट। अब आप यहाँ दिखा दीजिएगा कि जो पूछ रहा था ना कि PR और QS कैसा है, तो PR QS के पैरेलल है। इस तरीके से PR जो है वो QS के क्या हो जाएगा, पैरेलल। क्योंकि बेटा अंदर के जो एंगल हैं उनका सम जो आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। तो हमें पता है कि जब को इंटीरियर एंगल का जो सम अगर 180 डिग्री होता है तो दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इस तरीके से आपके दो क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग करेंगे उसके आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए इस तरीके से बनाया हुआ है फिगर।
ये लाइन L है, ये M है, ये N है, ये A, ये B, ये C, ये 30 डिग्री, ये Y, ये X, ये 50 डिग्री। अब यहाँ पूछ रहा है कि x और y की वैल्यू। अब जब लाइन यहाँ पे देखिए L, M, N तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इन दोनों एंगल्स को मिला के कितना होगा? 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि को इंटीरियर एंगल है। लिख देंगे हम लोग यहाँ पे हियर x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल 100 माइनस 50 130 डिग्री। एंड ये निकालना है आपको, तो ये y जो है वो 30 के बराबर होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। लिख दीजिएगा यहाँ पे m पैरेलल n, जो m है वो n के पैरेलल है। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स। ये कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही आपको आगे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं सब करने हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बता देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। इसे मैं इसका पिक ले लेता हूँ ताकि आपको भेज सकूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर बता देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 7। फिर उसके बाद ट्यूसडे को ये रहा आपका 75 डिग्री। अब इसी में आपको क्वेश्चंस करने हैं। देखिए कैसे करेंगे आप। आपका बोला है वो, ये आपका ई है। क्वेश्चन में बोला है कि ये जो CE है वो AB के पैरेलल है, और एंगल A कितना है? 75 डिग्री। एंगल ECD 40 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है? फाइंड द अदर टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC। मतलब ये एंगल और ये एंगल पूछ रहा है। तो जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये जब उसका क्या है, कट कर रहा है, ट्रांसवर्सल है, तो जो ये एंगल होगा वही एंगल ये होगा। ये कहने का मतलब ACE हम लोग यहाँ लिखेंगे हियर CE parallel AB। This implies that angle A is equal to angle ACE, alternate angles। एंगल A कितना है? 75। तो ACE जो होगा, एंगल ACE कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। मतलब ये भी कितना आ गया? 75 डिग्री। जब वो 75 हो गया, तो ये पूरा मिला के कितना होगा? यहाँ पे ये पूरा मिला के यहाँ पे जो बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये पूरा जब मिलेगा ये, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन पे जो बनने वाला एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। किससे? लीनियर पेयर से। इसीलिए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन वाला एंगल बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 75 ये 40 ये, तो अगर हम 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा ये एंगल आ जाएगा ये। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल ACE प्लस एंगल से प्लस 75 प्लस
40, ये तीनों मिला कितने होंगे 180। कैसे? बाई लीनियर पेयर से। तो एंगल ए सी ई प्लस ये कितना हो गया 115 डिग्री 180। तो एंगल ए सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 115। तो ए सी ई कितना हो गया 65 डिग्री 65। ए सी ई ए सी सॉरी ए सी बी होगा यहाँ पे। तभी तो ए सी बी और ये 75 और ये 40, ये तीनों मिला के जो होंगे वो कितने होंगे 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे ये कितना है 115 डिग्री। अब इसके बाद बचा ये एंगल। तो हमको एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें ये पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल को मिला के 180 डिग्री बनता है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए कितना है 75, एंगल बी, एंगल सी कितना है 65। डिग्री। तो ये एंगल बी प्लस ये 75 और इसे जब आप ऐड करेंगे तो 140 आएगा। तो जब आप घटाएंगे इसको इधर लाके तो एंगल बी जो है वो आ जाएगा आपका 40 डिग्री। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे हुआ। अब मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए ये 75 तो ये 75 और फिर इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा लीनियर पेयर से। और जब ये आ जाएगा तो इन दोनों को ऐड करके 180 में से फिर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका यहाँ पे जो दिया है वो 40 डिग्री दिया है। ये आपका L, ये M, Y, X, Z, ये 110। तो लिखा है यहाँ पे L पैरेलल M। ये L और M क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब ये 40 डिग्री है तो ये एंगल भी जो होगा वो कितना होगा 40 डिग्री। और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो 180 हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे हियर 40 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180। कैसे? को इंटीरियर एंगल से। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 40। तो y इज इक्वल टू 140 डिग्री। जब ये 110 तो ये भी 110 करस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि हमको पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं एक ट्रांसवर्सल होता है तो एक बाहर का एंगल एक अंदर का एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। लिखेंगे यहाँ पे नाउ यार एंगल x इज इक्वल टू 110 डिग्री। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एक और लिख दीजिएगा x और z दोनों मिला के 180 होगा। कैसे? लीनियर पेयर से।
क्यों? क्योंकि देखिए स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो सारे एंगल्स लीनियर पेयर होते हैं। तो यक्स कितना दिया है 110, तो ये जो जेड होगा वो 180 माइनस 110, तो जेड जो है वो आपका 70 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाएगा। तो 7 8 इधर हो गया, पीछे के क्वेश्चंस हो गए। इस वर्कशीट से इतने ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद मैं आपको वर्कशीट 3 बताऊंगा। वर्कशीट 3 से एक क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो पेपर में आता भी है। उसमें करना क्या है उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको भेज दूंगा मंडे नहीं ट्यूसडे को, उसमें कर लीजिएगा। आप लोग का टेस्ट भी स्टार्ट होने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग को देखने पड़ेंगे उसमें से। आज के लिए इतना ही। इन सारे वीडियो को समझ लीजिए, देख लीजिए, जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ पूछिए, ठीक है। थैंक यू।